12th class students, today I will teach you preparation methods of haloalkanes and haloarenes. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड. पहले हम हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ठीक, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस. ठीक है, तो यहाँ हम दो प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले एल्केन्स से और फिर एल्कीन्स की हेल्प से देखेंगे, क्योंकि हेलोएल्केन्स आपके क्या होते हैं, अगर आप नॉर्मली देखें तो एल्केन्स में हेलोजन जब सब्स्टिट्यूट होती है एक हाइड्रोजन हटा के, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एल्केन है मीथेन CH4 और इसमें एक हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा दूं, एक हेलोजन लगा दूं, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन्स बन जाएंगे. ठीक है, तो सीधी सी बात है, एल्केन से तो हेलो एल्केन्स आराम से बन सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से उसी का ही क्या कहा जा सकता है, डेरिवेटिव कहा जा सकता है. ठीक है, या आप बोल सकते हो कि मीथेन में ही एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो क्या बन गया, आपका मिथाइल क्लोराइड बन गया. तो हम यही काम करने वाले हैं, मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे. सबसे पहले हम किसका क्लोरीनेशन करेंगे, एल्केन्स का क्लोरीनेशन. ठीक है, तो एल्केन्स में अगर आपको हेलो एल्केन्स बनाने सीखने हैं तो क्या करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स. अब क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से क्लोरीनेशन होता है, आइए देखते हैं. तो सबसे पहला मेथड है आपका फ्रॉम एल्केन्स. तो हमने एल्केन्स में यहाँ क्या लिए, मीथेन. ठीक है, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, व्हेन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टेक्स प्लेस in presence of H mu. H mu means sunlight or 520 to 670 Kelvin temperature is required. So hydrogen is substituted and chlorine is attached to the methyl group. So methyl chloride is produced. अब क्या होता है इस रिएक्शन में, वैसे ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एग्जाम्पल होती है. यहाँ जो आपकी रिएक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है. ठीक है, Cl दो क्लोरीन आपस में जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपके किस पे अटैक कर लेता है, मिथाइल फ्री रेडिकल पे अटैक कर लेता है. अगर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझनी है तो मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो विद मैकेनिज्म बना दूंगी. ठीक है, आप फिलहाल प्रिपरेशन मेथड देख सकते हैं. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, आपके हेलो एल्केन्स. तो Cl फ्री रेडिकल किस पे, मिथाइल फ्री रेडिकल पे अटैक करता है, और दूसरा Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है. तो इस तरीके से आप ये सारे क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन्स के प्रोडक्ट बना सकते हैं. ठीक, अब इसमें क्या होता है, अगर आपकी मीथेन रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, ठीक, और क्लोरीन प्रेजेंट होती है किसमें, एक्सेस फॉर्म में. व्हेन योर मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस फॉर्म, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बार बार होता रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन आपके क्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं कर देती है. समझ में आया? ठीक है, तो आप क्या बना सकते हैं, व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ excess of chlorine and again sunlight or temperature is required, so one hydrogen is substituted by one chlorine atom. ठीक है, so HCl will liberate from here and CH3Cl will produce methyl chloride. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा. फिर अगेन Cl क्लोरीन गैस फिर से रिएक्ट करेगी, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, जब तक रिएक्ट करती रहेगी जब तक आपके सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं होते. ठीक है, तो फिर से एक HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से लिबरेट होगा और आपका क्या बन जाएगा, CH2Cl2 एंड अगेन Cl2 विल रिएक्ट विद दिस CH2Cl2, अगेन HCl विल रिमूव फ्रॉम हेयर एंड CHCl3, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म. तो अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है, कहाँ से बनाना है, मीथेन से, तो आप क्या करा सकते हैं, मीथेन का क्लोरीनेशन करा सकते हैं, क्लोरीन को एक्सेस में लेके, उसमें भी आपको क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा. क्लोरोफॉर्म के साथ फिर अभी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ, तो क्लोरीन फिर से रिएक्ट करेगी और साथ में
क्या होगा, HCl लिबरेट होगा और साथ में सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगर क्लोरीन एक्सिस में प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ आपका मिथाइल क्लोराइड बनेगा, साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी बेस्ड थी किस पे, हेलो एल्केन से हमने क्या बना, सॉरी एल्केन्स से हमने क्या बनाने सीखे हैं, हेलो एल्केन्स बनाने सीखे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। अब हम देख सकते हैं कि फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन में कौन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो फ्लोरीनेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ये एक्सप्लोजिव है, तो इसीलिए हम फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन बहुत कम स्पीड के साथ होता है और आयोडोनेशन भी बहुत ही कम स्पीड से होता है। आयोडोनेशन में तो हमें कुछ कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, नहीं तो जो HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है वो बार बार ब्रेक होकर रिएक्टेंट बनाता रहता है। ठीक है, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का ऑर्डर है कि कौन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आप किसी भी एल्केन का फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन कराते हैं तो क्लोरो एल्केन्स सबसे सही बनते हैं। ठीक है, स्पीड उनकी ही ज़्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स हमने एल्केन्स से तो पढ़ लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से कैसे हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है आपका एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन्स। ठीक है, क्या मेथड है, एडिशन ऑफ HBr हेलोजन एसिड ऑन एल्कीन्स। एल्कीन्स के ऊपर आप अगर हेलोजन एसिड की एडिशन रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे आपके हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। ठीक, आप खुद देख सकते हैं कैसे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ चल जाएगा डबल बॉन्ड के, और दूसरा जो आपका ये ब्रोमीन प्रेजेंट है वो दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। तो ये आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है। कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिकल, मतलब डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 ग्रुप प्रेजेंट है और इधर भी CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ब्रोमीन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों कंडीशन में सेम ही बनेगा, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ HBr और ऑन एल्कीन। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो आप ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल्स, सबसे पहले जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है H पॉजिटिव वो अटैक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, Br नेगेटिव भी क्या लगता है आपका दूसरे कार्बन पे अटैक कर जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंडर आता है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कीन्स। ठीक, अब क्या है, अगर आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन्स नहीं होती, कौन सी होती हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं, तो वहाँ HBr का एडिशन मार्कोनिकॉफ्स रूल के थ्रू कराया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मार्कोनिकॉफ्स रूल को नॉर्मल भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी रिएक्शन की हेल्प से भी पूछते हैं। रिएक्शन की हेल्प से कैसे पूछते हैं वो भी हम फर्दर देखने वाले हैं। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, According to Markovnikov's rule, addition of HBr on unsymmetrical alkenes takes place in such a way that hydrogen goes to that carbon which contain more number of hydrogen, and negative species, that is your halide, goes to that carbon which contain least number of hydrogen। ठीक है, तो HBr का एडिशन अगर आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे करा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोप 1 इन पे प्रोपीन पे कराया है, तो हाइड्रोजन जाएगा आपके उस कार्बन पे जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ब्रोमीन जाएगी उधर जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इस तरफ कार्बन के पास हाइड्रोजन कम प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या जाएगा आपका ब्रोमीन चल जाएगी, और यहाँ हाइड्रोजन इस कार्बन के पास ज़्यादा है तो यहाँ क्या चल जाएगा आपका हाइड्रोजन चल जाएगा। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। कहाँ से बना है आपका, प्रोपीन से बना है। हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 ब्रोमो प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, बाय द एडिशन ऑफ HBr इन
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब क्या होता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपके परोक्साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, परोक्साइड इफेक्ट को खेराश इफेक्ट भी बोला जाता है। तो क्या होता है परोक्साइड इफेक्ट? परोक्साइड इफेक्ट आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होता है। क्या होता है परोक्साइड इफेक्ट? एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। मतलब अगर बेंजिल परोक्साइड, कोई भी आपका ये एक ऐसा परोक्साइड रीजेंट इसमें डाल दिया जाता है तो फिर आप मार्कोनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर नहीं कर सकते। फिर वो एडिशन नॉर्मल कैसे होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग होगा, जो मार्कोनिकॉफ्स ने बताया उसके ऑपोजिट तरीके से होगा। कैसे होगा? हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, हाइड्रोजन वहाँ गया है जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, CH2 बन गया, और ब्रोमीन आपकी वहाँ गई है जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 ब्रोमोप्रोपेन, हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, तो आप नॉर्मल मार्कोनिकॉफ्स एडिशन करिए, 2 ब्रोमोप्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, तो आपको HBr के एडिशन करते हुए ऊपर बेंजिल परोक्साइड भी दिखाना है। परोक्साइड इफेक्ट के अंडर वो आ जाएगा। या ये वाली रिएक्शन लिखी है, सपोज प्रोडक्ट नहीं लिखा है एग्जामिनर ने, प्रोडक्ट आपको बताना है तो सिंपल HBr लिखा है, कोई रीजेंट नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल एडिशन कर दीजिए मार्कोनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। लेकिन HBr के साथ साथ बेंजिल परोक्साइड या कोई अदर परोक्साइड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2 दे दी, तो आप फिर Br को कहाँ लगाएंगे? यहाँ इस वाले कार्बन पे लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन आपको बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट। आगे समझ में? इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड है मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन किस पे? एल्कीन के ऊपर। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? OH नेगेटिव आयंस। अगर आपको एल्कोहल्स से क्या बनानी है? हेलो एल्केन्स बनानी है, तो एल्कोहल्स आपके रिएक्टेंट हैं उस टाइम पे, तो उनमें क्या प्रेजेंट है? OH नेगेटिव ग्रुप। और हेलो एल्केन्स जब बनेंगी तो उनमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? आपके हेलाइड्स। तो इसका मतलब आपको करना क्या है? OH नेगेटिव की जगह हेलाइड्स आयन को क्या करना है? रिप्लेस करना है। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनको OH नेगेटिव की जगह लगाना है। तो OH नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। ठीक है, और Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, हेलाइड्स भी क्या होते हैं? आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये क्या है? आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगी नॉर्मली। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर आता है तो कैसे? हम किसी भी हेलोजन एसिड से HCl, ठीक है, हेलोजन एसिड से क्या करा देंगे? एल्कोहल को ट्रीट करा देंगे। तो बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, एल्कोहल के ऊपर हेलोजन एसिड्स की रिएक्शन आपको क्या प्रोड्यूस करवा देंगी? हेलो एल्केन्स प्रोड्यूस करवा देंगी। ठीक है, कैसे? OH की जगह आपका Cl आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी 2 तरह की होती हैं, SN1 और SN2, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिटेल्ड वीडियो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। किसका है? SN1 का है। तो SN1 में क्या होता है? आपका जो रिएक्टेंट है वो कार्बोकेटायन कितना ज़्यादा स्टेबल बनाता है, जितना ज़्यादा स्टेबल बनाता है वो SN1 के अंडर आती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि इसके नाम से पता चल सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो किस पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आपका रिएक्टेंट होता है उससे ही इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कार्बोकेटायन बनता है, और वो कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होता है उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है, और एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए इसको SN1 बोलते हैं। ठीक है, इन 1 स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1
कंप्लीट्स, ठीक है। एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, नया वाला, और पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका, निकल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी SN1 है। तो SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री रिएक्टेंट इसमें सबसे जल्दी पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी 3 डिग्री की रिएक्शन होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, और फिर 1 डिग्री की होती है, ठीक है। तो जैसे अल्कोहल्स में ही अगर आप यहाँ देखें तो ये मैंने टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि इसमें एक कार्बन जिससे 3 कार्बन चेन ग्रुप है उससे OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये टर्शरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये 2 डिग्री अल्कोहल का है, जिस कार्बन से OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है उससे फर्दर 2 कार्बन चेन अटैच हैं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो अगर मैं पूछूं ये रिएक्शन जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, HCl रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल से, किसकी प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। क्या काम करता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट आपके 3 डिग्री अल्कोहल्स करेंगे। कौन करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल्स। रीज़न, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो अगर निकल जाए तो ये जो कार्बोकेटायन बनने वाला है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, लेकिन उसके साथ क्या प्रेजेंट है, 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो उनको भर भर के इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है आपका टर्शरी अल्कोहल में, ठीक है। तो वही है SN1 में, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है उतनी फास्ट रिएक्शन आपकी होती है, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल्स जब रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, तो एनहाइड्रस ZnCl2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपकी रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी। एकदम से अल्कोहल्स से क्या बन जाएंगे, हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। मतलब अगर आप ये प्रैक्टिकल करते हैं तो सडनली टर्बिडिटी जनरेट हो जाती है, क्योंकि हेलो एल्केन्स वाटर इंसोल्यूबल होते हैं या स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, और अल्कोहल तो वाटर में सोल्यूबल है। तो जब आप ये टेस्ट लगाते हैं, बेसिकली ये ल्यूकास रेजेंट टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये ल्यूकास रेजेंट टेस्ट होता है। और ल्यूकास रेजेंट क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 मिलके जो रेजेंट बनाते हैं उसको ल्यूकास रेजेंट कहा जाता है। और ये ल्यूकास रेजेंट टेस्ट किसके काम आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स के चैप्टर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में आएगा कि जो आपके रिएक्टेंट है वो टर्शरी अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है। तो कैसे पता लगाएंगे आप, जो एल्कोहल सबसे जल्दी सडनली इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इमीडिएट हेलो एल्केन्स बना लेते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं भी डालें तो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आपके टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी SN1 है, ठीक। यहाँ इस चैप्टर में क्यों पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड के अंदर आ रही है। अल्कोहल्स वाले चैप्टर में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी बनने वाली है, समझ में आया, ठीक। तो 2 डिग्री अल्कोहल्स रिएक्ट करेंगे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकास रेजेंट के साथ, तो आपका OH ग्रुप हट जाएगा और Cl लग जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन ये 5 मिनट के बाद होगा और हीट करने पे होगा। लेकिन आप 1 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ नॉर्मली ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस, बहुत मुश्किल से कभी कभार, ठीक है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसीलिए एनहाइड्रस ZnCl2 लिया गया है। आपको मैंने बताया था कि एनहाइड्रस ZnCl2 की वर्किंग यही है। ये क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, ठीक। तो जब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ से OH ग्रुप को निकलवाने का काम एनहाइड्रस ZnCl2 करता है, जिससे कार्बोकेटायन यहाँ बन जाता है। अदरवाइज यहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये
1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक। तो इसीलिए टर्शरी जो आपके टर्शरी अल्कोहल्स होंगे उनमें एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने आप हो जाता है। तो SN1 का है ये रिएक्शन, एग्जाम्पल है SN1 की। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद आपके 1 डिग्री अल्कोहल्स। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही अदर देख सकते हैं जिनमें हेलो एल्केन्स को हम बना सकते हैं। कैसे? अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करा दी जाए, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ भी OH की जगह क्या आ जाएगा, तुरंत Cl लग जाएंगे, आपके क्या बन जाएंगे, एल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। क्लोरो इथेन बना लिया है यहाँ पे मैंने, किससे, एथाइल अल्कोहल से, विद द हेल्प ऑफ PCl5, ठीक। ये रिएक्शंस आपकी एग्जाम में कन्वर्जन में बहुत आती हैं। जैसे ये रिएक्टेंट लिखा मिलेगा प्लस PCl5 लिख दिया गिव्स के ऊपर, ठीक है, फिर X लिख दिया जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद कोई और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा दिया। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको फॉर एग्जाम्पल वीडियो के एंड में अभी समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ PCl5 के साथ अगर ट्रीट कर दिया जाए किसको, अल्कोहल को, तो OH ग्रुप किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका, Cl से। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, साथ में क्या निकलेगा, फोस्फोरोइल क्लोराइड, POCl3 एंड प्लस HCl। तो ये कंप्लीट रिएक्शन भी आपको लिखने के लिए आ जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड, दैट इज PCl3, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, Cl को सब्स्टिट्यूट करेंगे OH की जगह, और Cl कितने प्रेजेंट हैं, 3, तो आपको रिएक्टेंट कितना लेना पड़ेगा, 3, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, 3 अल्कोहल, जो रिएक्टेंट लिया है वो प्रोपेन 2 ओल, कितने लिए हैं, 3 लिए हैं। तो OH की जगह क्या आना है इस रिएक्शन में, सिंपल, अगर नॉर्मल प्रोडक्ट पूछ ले आपसे तो OH की जगह Cl आ जाएगा, ठीक है। तो 3 OH की जगह 3 Cl क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो स्टार्टिंग में इस प्रोडक्ट में भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, और क्या निकल जाएगा, यहाँ पे फोस्फोरस बचा है और 3 OH जो निकले हैं वो किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे, H3PO3। ये क्या है आपका, फोस्फोरस एसिड है, ठीक है। तो साथ में क्या लिबरेट हो जाएगा, फोस्फोरस एसिड। ऐसे ही ये इसी का ही लास्ट है थायोनिल, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है आपका, SOCl2, ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2। तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो भी आपकी OH की जगह क्या निकल जाएगा, क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, हेलो एल्केन्स बन जाएंगी। इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन बचा वो Cl के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, पिरिडीन की। अब नेक्स्ट मेथड्स जो आपके हेलो एल्केन्स बनाने के हैं वो है बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लोरो एल्केन लिया है या ब्रोमो एल्केन लिया है, उसको ट्रीट करा दिया NaI, सोडियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह क्या क्या आ जाएंगे, आपके आयोडीन आ जाएंगे। तो ऐसे आयोडो एल्केन बन जाएगी। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ठीक है। एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है, नेम, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये नेम रिएक्शन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है हेलो एल्केन्स बनाने की। इसमें क्या बनते हैं आपके, ब्रोमो एल्केन्स बनते हैं, जैसे फिंकलिस्टीन में आयोडो एल्केन्स बनते हैं, ठीक है। हुंस-डीकर रिएक्शन में ब्रोमो एल्केन्स बनते हैं। क्या होता है, सिल्वर सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स रिएक्ट विद ब्रोमीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ब्रोमो एल्केन्स बन जाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपकी, लिबरेट हो जाती है, ठीक है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपका, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको हुंस-डीकर रिएक्शन को भी डिटेल में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अब है आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मेथड है। मुझे कुछ डिफरेंस आपको दिखाना है वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जो क्वेश्चन बेस्ड डिफरेंस बनेगा, ठीक। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे आपको पढ़ानी चाहिए रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, कहने का मतलब है आपके इधर हेलो एल्केन्स लिखे हैं,
क्या है ये, 1-क्लोरोप्रोपेन, RCH2CH2Cl। ठीक है, क्या लिखा है आपका, RCH2CH2Cl। इसके साथ क्या लगा दिया जाए, अल्कोहलिक KOH लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, अल्कोहलिक KOH। ठीक, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। जो आपका K पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव के साथ निकल जाएगा KCl की फॉर्म में, OH नेगेटिव H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में, और क्या बन जाती हैं आपकी, एल्कीन्स बन जाती हैं। ठीक है, जैसे एल्कीन्स के ऊपर HBr HCl का एडिशन करके हेलो एल्केन्स बनाए हैं इसी वीडियो में सेकंड मेथड में, वैसे ही हेलो एल्केन्स से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन्स बना सकते हैं। किसके थ्रू, ये जो हेलोजन एसिड है उनको एलिमिनेट करके। ठीक है, और एलिमिनेट होते कैसे हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है, यहाँ आपको रिएक्टेंट 2-क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है, ट्रीट कराया गया है एक्वस KOH के साथ। एग्जामिनर ने पूछ लिया, यहाँ लिखा है X। ठीक है, ये X क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, लिखा है क्या, अल्कोहलिक KOH, और एग्जामिनर ने पूछ लिया Y। ठीक है, तो राइट डाउन दी प्रोडक्ट X एंड Y। तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप अपना रीजेंट देखिए, ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन के साथ आपको क्या दे दिया है, एक्वस KOH। तो अगर एक्वस KOH है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना, Cl की जगह OH लगा देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे आपके, क्या बन जाएगा आपका, सेकंड डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। लेकिन इस वाली में क्या होगा, अल्कोहलिक KOH दे रखा है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल था, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो इसीलिए मैंने आपको अभी एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाई है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल्केन्स, क्लोरो एल्केन्स थे, उनके साथ अगर अल्कोहलिक KOH को कहीं ट्रीट किया गया है तो आपका क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ठीक है, क्या सॉरी क्या निकलेगा, KCl निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, इसके साथ वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक, और क्या बन जाएंगे आपके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको देखना है यहाँ इस वाले हाइड्रोजन से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और इस वाले कार्बन से हेलोजन निकलेगा। ठीक है, लिबरेशन ऑफ क्या है आपका, हेलोजन एसिड टेक्स प्लेस होगा यहाँ पे, और क्या बन जाएंगे आपके, एल्कीन्स बन जाएंगे, प्रोप 1 ईन। तो ध्यान रखना, एक्वस KOH में आपको Cl की जगह OH लगाना होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अल्कोहलिक KOH में आपको एलिमिनेशन करना होता है, एल्कीन्स बनानी होती है हेलो एल्केन्स से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है, क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिपेयर 2-ब्रोमोप्रोपेन टू 1-ब्रोमोप्रोपेन। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि आप इससे इस वाले प्रोडक्ट को कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से। तो कैसे बना सकते हैं, 2-ब्रोमोप्रोपेन टू 1-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन से आपको क्या बनाना है, 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ठीक है, तो ये लिखा है आपका 2-ब्रोमोप्रोपेन, मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, अल्कोहलिक KOH लगाया है। क्या लगाया है, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, आपको पता है अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन का काम करता है, एल्कीन्स बनने वाली हैं। तो इस कार्बन पे से ब्रोमीन हट जाएगा, इस कार्बन पे से हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगी आपकी, एल्कीन बन जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, प्रोपबनीन। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, आपको क्या बनानी है, 1-ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि यहाँ आपका ब्रोमीन लगना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फर्दर HBr का एडिशन करा सकते हैं, जो हमने इसी वीडियो में पढ़ा है। लेकिन आपको एडिशन किसकी प्रेजेंस में कराना पड़ेगा, बेंजोइल परोक्साइड की। मतलब यहाँ पे आपको परोक्साइड इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कराना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोमीन आपकी वापस से सेकंड वाले कार्बन पे चली जाएगी, फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो ठीक है, हमने क्या किया, HBr का एडिशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परोक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकोफ्स के अकॉर्डिंग ब्रोमीन वहाँ गई जहाँ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन कहाँ गया आपका, उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो क्या बन गया इस तरीके से 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशंस आपको क्वेश्चंस में बहुत देखने को मिलती हैं। थैंक यू।